Okay, so let's get started. Good evening, students. Good evening, everyone. Good evening, Bhavna. Good evening, Mangilal. Good evening, everyone. Chale, so let's get started. Okay, so what we guys discussed about in previous class. So in previous class, we almost discussed about mathematical functions, right or not? So last class में हमने मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, right? And I mean, you can use these functions just to obtain I mean, we already discussed that, just to, you can say, just to get any power of one number that is raised by any other, right? And again, आप इन mathematical functions का use कर सकते हो just to compare two values, just to rounding off, right? So हमने बहुत सारे mathematical functions पढ़े थे, right? Let's discuss one by one, तो थोड़ा सा revision हो जाता है, right? So where it is, yeah, this one. So हमने जो है सबसे पहला मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस कर रहा था, दैट इज कॉल्ड math.sqrt, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड अगेन आई मीन वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इट रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू, राइट? एंड हमेशा याद रखें इस ब्रैकेट के अंदर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर को एज अ इनपुट प्रोवाइड करना है. अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करते हो, सो यानी जो math.sqrt है, इस फंक्शन का आउटपुट NaN आता है. NaN means not a number, right? Always remember this thing. Then later on we discuss about CBRT, right? So this function returns again the cube root of any integer, and its return type double type value, okay? And same in the way हमने एक डिस्कस करा था, that is called math.power, right? So this function returns the power of any variable, you can say that is raised to the other one, right? And again बात करें इस वाले फंक्शन की भी, math.power की, ये भी आपको एक डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करते हैं, that means in point, okay? Then we discuss about math.max, math.min. So ये both of the functions क्या करते हैं, ये maximum value या फिर मिनिमम वैल्यू जो है रिटर्न करते हैं. एंड अगेन इट्स रिटर्न टाइम बेसिकली डिपेंड अपॉन द वैल्यू दैट यू यूज इन योर फंक्शन. ठीक है, आप जिस तरह की वैल्यू यूज कर रहे हो अपने फंक्शंस के अंदर, ये उसी तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है, ओके? देन उसके बाद हमने डिस्कस करा था math.abs, देयर यू गो, दिस वन. और math.abs क्या करता है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है. अब मैथ्स की अगर मैं बात करूँ इन मैथमेटिक्स, राइट, मैथ्स में हमारे पास इस चीज़ को कहते हैं मोड या मॉडुलस, और हमने ऑलरेडी एकेडमिक्स में पढ़ रखा है. अगर लेट से मोड के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हो, लेट से पॉजिटिव वैल्यू, तो ये रिटर्न पॉजिटिव ही करेगा. बट अगर आप मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू लिखते हो, तब भी आपको क्या वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, राइट? इसी चीज़ को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर एब्सोल्यूट यानी कि ABS बोलते हैं, राइट देयर. ठीक है, तो अगर आप लेट्स से सी के अंदर अगर यहाँ पे देखो, लेट्स से हमने कोई भी वैल्यू डाली, लेट्स से -10, राइट? और क्योंकि हमने EBS यूज कर रखा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10, ओके? और अगर पॉजिटिव वैल्यू एज ए इनपुट डाला तब भी आपको क्या मिलेगा, 10, राइट? सो इसको एब्सोल्यूट कहते हैं. देन उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिकल फंक्शन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, दैट इज़ math.round, math.ceiling फंक्शन और फ्लोर फंक्शन. राउंड क्या करता है, बेसिकली ये राउंडेड वैल्यू को रिटर्न करता है. अगर आप कोई भी लेट्स से इंटीजर पॉइंट में लिखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखते हैं, तो उसका एक जो भी
राउंड लेट्स से जो भी नियरर वैल्यू होगी उसको रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब इसी का राउंडेड फंक्शन का अपग्रेड पार्ट था, दैट इज मैथ डॉट सील एंड मैथ डॉट फ्लोर। सो सीलिंग फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू, ओके। अगर आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हो तो उसका जो भी नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू होगी ये वो रिटर्न करके देगा। सेम इन द वे फ्लोर फंक्शन, ये क्या करेगा, जो भी आपके नेक्स्ट लेट्स से लोअर इंटीजर वैल्यू है ये उसको रिटर्न करके देगा, राइट। सो इस तरीके से जो है हमने काफ़ी सारे जो है मैथमेटिकल फंक्शंस को पढ़े थे, राइट। एंड हमेशा याद रखें ये सारे के सारे जो मैथमेटिकल लेट्स से फंक्शंस होते हैं, दे बेसिकली हेल्प यू टू कन्वर्ट एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनटू प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशंस, राइट। ये जितने भी फंक्शन हमने पढ़े, जावा, पाइथन या कोई और अदर लैंग्वेज, इन सभी में ये सेम ही होते हैं। बट अगेन एक चीज़ याद रखना, द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, okay, of these kind of operator, if you put it right, is basically determined by the precedence and associativity of that operator, okay। मतलब अगर आपने बहुत सारे ऑपरेटर यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर या कोई स्टेटमेंट के अंदर, तो कौन सा पार्ट पहले इवॉल्व होगा, इवेलुएट होगा, या कौन सा बाद में होगा, राइट। इस चीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी के अंदर, ठीक है। तो प्रेसिडेंस वैल्यू से जो है यूजली ये डिटरमाइन होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। बाकी इन सभी को आप अलग अलग तरीके से लेट्स से कोई भी अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हो तो उनको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। मान लिया जाए मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से 0.5 minus let's say 2yx cube, okay, and let's say x minus y, ठीक है। सो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब आप इसको प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस वन, 0.05, राइट, देन 2 एस्ट्रिक y एस्ट्रिक, अब देखो यहाँ पर x क्यूब आ रहा है, तो x क्यूब का मतलब क्या है, x की मल्टीप्लाई x से और उसका जो भी रिजल्ट आएगा अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। एल्स व्हाट यू कैन यूज मैथमेटिकल फंक्शंस, राइट। एंड हमने पावर फंक्शंस को पढ़ा था, तो बस आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, मैथ डॉट पावर, और देखो यहाँ पर x बेसिकली द बेस है और उसका एक्सपोनेंट यानी पावर क्या है 3, तो आप x क्यूब को इस तरीके से लिखोगे, राइट। Now whatever the output of this basically will be divided by x minus y, right or not? So again you need to use a bracket, then you have to basically divide it, और डिवाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली डिवीजन सिंबल। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो मॉडुलस यूज़ करो, एंड x माइनस वाई। अब देखो अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ये जो भी स्टेटमेंट लिखा है, ओके, इसको आप डिवाइड कर रहे हो x से, एंड वट एवर द रिजल्ट वी गेट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, राइट। बट हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं ये जो हमने न्यूमरेटर लिखा है, ये पूरा न्यूमरेटर का जो भी आउटपुट आएगा इट शुड बी डिवाइड बाय द होल डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस वाई, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने इस तरीके से लिखा, ऑब्वियसली यू गेट द डिफरेंट वैल्यू, राइट। अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए जस्ट पुट अप बेसिकली parenthesis, right। And again whatever the basically output of this whole expression must be stored in any kind of variable, right। तो इसका रिजल्ट को लेट्स से एक r वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, r फॉर रिजल्ट। अब सी दिस थिंग, r को डिक्लेयर कैसे करोगे, इंटीजर, फ्लोट, कैसा, अब ये डिपेंड करता है आप किस तरह के फंक्शंस को यूज कर रहे हो। अभी आपने कौन सा फंक्शन यूज करा है, मैथ डॉट पावर, एंड वी ऑलरेडी नो मैथ डॉट पावर का आउटपुट क्या होगा, डबल टाइप,
राइट, तो यानी इस पूरे स्टेटमेंट का आउटपुट भी कैसा होगा, डबल टाइप। सो इसीलिए आपको आर को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ डबल टाइप वैल्यू। ठीक है, अगर आपने इसको एज ए इंटीजर रिटर्न करा, आई मीन इंटीजर डिक्लेयर करा, सो एरर देगा। ठीक है, सो ओवरऑल रिमेंबर दिस थिंग, पूरे एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा ये डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरह के फंक्शन यूज कर रहे हो और उस फंक्शंस के किस तरीके से वैल्यू आपको रिटर्न हो रही है। ओके, अगर आपने मैथ डॉट पावर यूज करा है तो पावर याद रखे एक डबल टाइप वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, सेम इन द वे एक और समझते हैं। मान लिया जाए, अच्छा आप लोगों ने एकेडमिक्स में यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस फॉर्मूला, इफ यू नो अबाउट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय लेट्स से 2a, right? That formula is basically called quantity formula, right? So this is the, you can say, mathematical expression. So how you express this thing in a let's say Java expression or any programming expression? Again you have to use what, mathematical functions, right? तो अब इसे कैसे करोगे? अब देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे रूट लग रहा है और रूट लग रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैथ डॉट एसक्यूआरटी। और मैथ डॉट एसक्यूआरटी का रिटर्न टाइप कैसा होता है, ऑब्वियसली डबल टाइप वैल्यू। तो यानी कि इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन का आउटपुट जो होगा इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अ डबल टाइप, राइट और नॉट? चलिए अब जरा इसको लिखते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। आप देखिए यहाँ पर जो भी रिजल्ट है आप उसे पहले भी डिक्लेयर कर सकते हो या उसके आगे भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है ना? लेट्स से मैंने इस एक्सप्रेशन का आउटपुट जो है आर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। लेट्स फर्स्ट राइट द न्यूमरेटर पार्ट, माइनस बी प्लस, अब क्या स्टार्ट होता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट एसक्यूआरटी। अब मेरे को स्क्वायर रूट किसका चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट और नॉट? अब बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, या तो आप बी एस्ट्रिक बी लिख सकते हो, एल्स व्हाट यू कैन यूज, यू कैन यूज द पावर फंक्शन एज वेल, राइट? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैथ डॉट पावर b कॉमा 2, दैट मीन्स b की पावर 2। अब ये b स्क्वायर हो गया, अब इस b स्क्वायर में से क्या माइनस होगा, 4ac, सो 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, राइट? So whatever the basically output that we get must be square root by this mathematical function. Now it must be added to which value, minus b. So again यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब मेरा पूरा न्यूमरेटर हो गया। Okay, now it should be divided by which part, 2a, right or not? So that's how the you can say programming expression. Okay, सो इस तरीके से जो है मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट, इक्विवेलेंट प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशंस को बिल्ड करने के लिए। ओके, एंड अगेन यहाँ पे याद रखें कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, कौन सा बाद में होगा, वो प्रेसिडेंस वैल्यू से डिफाइन की जाती है, ठीक है? एंड अगेन हमेशा याद रखें, आप जिस भी फंक्शन को यूज कर रहे हो, राइट, उसका रिटर्न टाइम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक पार्ट। Okay, so now we know what exactly the mathematical functions they are, how we use it, right? Now in today's class what we guys discuss, in today's class we discuss about the most important part, and that is called constructions, right? जरा इस चीज को पढ़ते हैं और ये बहुत important part है। Now let's start discussing about conditional construct. Conditional constructs. Okay, so in your daily life you basically came across many situations when you must to choose from variety of options, right? Like you cross the road while driving, right? Obviously if the traffic signal is green, however if the traffic signal is red, you basically stop it here ना, right? सेम इसी तरीके से जब भी आप प्रोग्राम को राइट करते हो, बहुत बार
आपको सेम सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करना है ऑन सम कंडीशन, राइट? जब कोई कंडीशन होगी तभी आप ये एक्शन को परफॉर्म करोगे, राइट? सो इस सिनेरियोज के लिए यू हैव टू यूज और यू हैव टू इंक्लूड कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन योर प्रोग्राम। आपको क्या यूज करने पड़ेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फिर चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, सी शार्प हो या कोई और अदर लैंग्वेज हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करती है, राइट? And this control statement basically helps us to control the flow of execution of program, right? That is basically based on certain condition. Okay, अब बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट्स की ही। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है मेनली आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ओके, वन इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है? दो तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, राइट? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। देयर इज अनदर नेम फॉर इट। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में यूजुअली इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। मतलब अगर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करोगे ना, तो कभी कभी आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स मिल जाएगा। तो समझ आना, सिलेक्शन स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोथ आर सेम, राइट? नाउ टॉक अबाउट दिस वन, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। बेसिकली we use this in our program. Let's say when you want to execute a specific block of code, right, that is based on the result of certain condition. Okay, अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा पोर्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है जो किसी कंडीशन पे बेस्ड हो, उसी के लिए आप क्या यूज करोगे? सिलेक्शन स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ कंडीशनल ब्लॉक, right? It is you can say it is decided whether the statement will be executed or not. Okay, जो आप कंडीशन लिख रहे हो, ठीक है ना, कंडीशन ब्लॉक के अंदर, उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या जो भी आगे कोड है उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। Now in every programming language, whether it can be Java, it can be Python or any other one, right, there are, you can say, total 4 decision making statements that we use, right? What they are? They are already some of you are already familiar with this thing: if else, if, जिसको ladder भी कहते हैं, and then is called switch case, ठीक है? तो टोटल जो होते हैं वो 4 हमारे पास let's say decision making statements होते हैं that we use, right? Let's start discussing the first part, that is if statement. Okay, now listen it very carefully. इसको जरा सा चेंज करते हैं। चलिए, टाइम फॉर अ कोड, थोड़ा कोड करते हैं। First let me comment this stuff. Okay, let's start discussing the first part, which is called if statement. Okay, अब if statement क्या करता है? Always remember it is the simpler decision making statement that we use, and ये किस तरीके से काम करता है ज़रा इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना? अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक लेट्स से वैल्यू ले लेते हैं, राइट? चाइना क्लास बना लेते हैं एक छोटी सी,
let's simply copy this thing. ओके तो एक इंटीजर लेते हैं, राइट, लेट्स से m लेते हैं, m फॉर मार्क्स, राइट, और m के अंदर लेट्स से कुछ स्टोर करते हैं, राइट, इनपुट, राइट, इनपुट नेक्स्ट ले लेते हैं या इंटीजर कुछ भी ले लो, ओके अब देखिए यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। इफ के स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है ना, जैसे आप इफ कीवर्ड यूज करते हो देन यू बेसिकली हैव टू मेंशन द कंडीशन, राइट। तो मैं एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ, लेट्स से m इज लेट्स से 40 से कम है, ठीक है ना, एंड लेट्स सिंपली प्रिंट पास। ओके नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली, what the thing is basically happening here. Okay, one student is saying my screen is not visible. Don't worry, I just refresh it again, don't worry. मैं then इसको refresh कर देता हूँ। चलिए अब देखो क्या होता है if statements की अगर मैं बात करूँ तो if statement में क्या होता है, सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, इफ लिखते हो और उसके बाद यू हैव टू मेंशन द कंडीशन, राइट। अगेन कंडीशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बूलियन, राइट, वो एक बूलियन फॉर्म में होना चाहिए। एंड वट एवर द स्टेटमेंट दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट बेसिकली पुट इट जस्ट आफ्टर द इफ ब्लॉक। ओके सो अब ये इफ कैसे काम करता है, इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट, ओके, or you can say block of statements if you love to, that is associated with if, okay, only when the test condition or you can say the test expression evaluates to true। अगर ये condition true होगी तो जो भी आप if के बाद statements लिख रहे हो वो क्या होगा, execute होगा, okay, otherwise the flow of control comes out of the if block, right। तो जो भी अगर लेट से कंडीशन फॉल्स होगा, इफ के तुरंत बाहर अगर कोई कंडीशन लिखी है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब जरा सेम इसी चीज को इधर अप्लाई करते हैं। तो मैंने कुछ एक कंडीशन लिख रखा है, ठीक है ना, इफ m की वैल्यू लेट से 40 से ज्यादा है, m क्या है, m एक मार्क्स है, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट है और उसके हमने मार्क्स जो है एज ए इनपुट यूजर से प्रोवाइड कर रहे हैं, okay, now let's suppose the value of let's say m, let's say 20, ठीक है। obviously we already know 20 जो है वो 40 से बड़ा तो नहीं है, 20 is less than 40। in that scenario the test expression that we write it evaluates to false, यानी ये कंडीशन क्या हो गई, false हो गई, और जब false हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ओके। इफ के बाद वाले जो भी ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके, और कंट्रोल आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा। अब यहाँ पे आपने कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, नथिंग, सो नथिंग विल बी प्रिंटेड, राइट। अब जरा इस चीज को रन करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ ट्रू इट इज। तो जरा इसको रन करके देखते हैं, चलिए इट बेसिकली बिल्ड अ सोल्यूशन, ओके। तो यहाँ पर मैंने यूजर को कोई मैसेज तो शो नहीं करा, कोई भी एक वैल्यू डाल लेते हैं, लेट्स से 20 ही डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं 20 एंटर करूंगा देखना नथिंग विल बी प्रिंटेड, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट इफ अगर मैं m की वैल्यू 50 से ज्यादा कोई डालता हूँ, आई मीन 40 से ज्यादा कोई डालता हूँ, राइट। इससे पहले एक काम करते हैं, यूजर को एक मैसेज शो कर देते हैं, राइट, लेट्स से एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है प्रोग्राम हमारा चलो जरा इसको रन करके देखते हैं। सो हेयर इट आस्क्स मी एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स डाल देते हैं, लेट्स से इस बार जो है 40 से ग्रेटर डालते हैं, लेट्स से 50। अब देखिए 50 इज ग्रेटर देन 40,
50 40 से बड़ा है, कंडीशन में जाइए, इधर देखिए 50 40 से बड़ा है, यानी कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। और कंडीशन ट्रू है तो जो भी इफ़ के नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट में हमने क्या लिख रखा है, हमने एक सिंपल से स्टेटमेंट लिख रखा है पास, राइट। तो यानी कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, इट शुड प्रिंट पास फॉर मी, राइट। तो जरा इसी को चेक करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आई प्रेस द एंटर बटन, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, सिंपल है, पहले आप कंडीशन लिखोगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो कोड ऑफ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कोड ऑफ इफ ब्लॉक का मतलब क्या है, जो भी इफ के बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो वो एग्जीक्यूट होगा। आपने कंडीशन लिखा, इफ के बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ के कोड के बाहर अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो नथिंग विल बी प्रिंटेड, राइट। सो दैट्स हाउ द इफ स्टेटमेंट यूजुअली वर्क। सबसे सिंपल थी। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट, फर्स्ट लेट मी नो दिस थिंग। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, क्लियर है, सिंपल है भाई। टेस्ट कंडीशन डालनी है, कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी कोड है इफ ब्लॉक का वो एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स होते ही कोड आफ्टर द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। अब इसी का ही एक नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे कहते हैं हम इफ एल्स, राइट। अब इफ एल्स में क्या होता है, ध्यान से समझना। तो ये आप कह सकते हो कि ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है इफ स्टेटमेंट का, ठीक है ना। तो इफ में सेम है, इफ के तुरंत बाद आप कंडीशन लिखोगे एंड अगेन दैट कंडीशन इज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बूलियन, राइट। एंड इसके बाद आप इफ का ब्लॉक स्टार्ट करोगे और लास्ट में लिखोगे एल्स और फिर एल्स का ब्लॉक स्टार्ट करोगे। अगर ये कंडीशन जो आप लिख रहे हो वो ट्रू हो जाती है, कंडीशन क्या होती है, ट्रू होगी। ट्रू होने के केस में जो भी इफ के बाद लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ दैट टेस्ट कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, ठीक है, आपने जो भी टेस्ट कंडीशन लिखा वो फॉल्स हो जाता है। फॉल्स के सिनेरियो में जो भी आपका एल्स लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। बेसिकली जो भी कंट्रोल है इट ट्रांसफर टू द एल्स ब्लॉक ओनली इन द केस व्हेन द टेस्ट कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, ओके। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब जरा इसी कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ओके। अभी मैंने क्या लिख रखा है, m जो है वो 40 से क्या है ज़्यादा है। चलो इसी में हम एक else लगा देते हैं, राइट। दिस टाइम आई एम यूजिंग else, और else के अंदर कुछ लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में डाल देते हैं, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट एंड लेट्स प्रिंट फेल, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को रन करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ ट्रू इट इज, ओके। दिस टाइम ओके अगेन इट आस्क मी एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स डालते हैं, राइट। लेट्स से 19, पिछली बार 20 डाला था ना, इसमें 19 डाल के देखते हैं। अब देखिए 19 क्या 40 से ज़्यादा है, क्या 19 m के अंदर जो वैल्यू डाली है मैंने 19 क्या 40 से ज़्यादा है, नो 40 से कम है ना। यानी टेस्ट कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल किस पे जाएगा, एल्स लूप पे, और एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। हमने एल्स के अंदर क्या लिख रखा है, फेल। सो इन सिंपल टर्म फेल क्या होगा, प्रिंट होगा। लेट्स सी दिस थिंग, देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा इट विल प्रिंट फेल फॉर मी। अगेन इसको रन करते हैं, दिस टाइम मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू डालता हूँ, लेट्स से 80। अब देखिए टेस्ट कंडीशन में जाइए, m के अंदर क्या वैल्यू डाली है मैंने, 80 डाला है। 80 इज ग्रेटर देन 40, ऑब्वियसली यस, दैट मीन्स दैट टेस्ट कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा,
जो भी इफ के बाद यानी कि कोड ऑफ इफ ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यानी कि क्या प्रिंट होगा, पास, राइट। लेट्स सी, चेक करके देखते हैं, एक बार इसे एंटर करते हैं, सी पास प्रिंट कर दिया। तो इन सिंपल टर्म इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कर रहा है, टेस्ट एक्सप्रेशन को पहले एवेलुएट करेगा। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू ट्रू, द स्टेटमेंट associated with if block get executed, and if let's say test expression evaluates to false, in that scenario what will happen, the flow of control basically transfer to the else loop or else block, and whatever the statement that is associated with it get executed, जो भी else के साथ associated है वो execute होगा। ओके अब देखो, अभी हमने मैक्स और मिन पढ़ा था, मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ा था, राइट और नॉट, और हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से लेट्स से दो नंबर है आपके पास और उन दोनों नंबर में से कोई मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करना है, राइट और नॉट। तो उसके लिए हमने मैथ्स डॉट मैक्स यूज़ करा था और मैथ्स डॉट मिन यूज़ करा था। सेम इसी टास्क को आप इफ एल्स से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ट्राई करें, चलिए। तो इसी कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, राइट। तो लेट मी कॉपी दिस स्टफ, इसको थोड़ा सा हम कमेंट कर देते हैं। ओके इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं। सो दिस टाइम लेट्स से एंटर द टू वैल्यूज, राइट। हम एक यूज़र को मैसेज शो करते हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके फर्स्ट वैल्यू लेट्स से m के अंदर स्टोर कर दिया। एक और ले लेते हैं, इस बार एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर द सेकेंड वैल्यू। ओके और सेकेंड वैल्यू के अंदर भी कुछ स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। n ले लेते हैं एक वेरिएबल और n के अंदर भी कुछ करते हैं, मेथड को कॉल कर लेते हैं, इनपुट डॉट नेक्स्ट, राइट। डेटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर, ओके। अब m और n ले लिया है, ज़रा इसको यूज़ करते हैं। तो लेट्स से आपका m जो है वो ग्रेटर देन है n से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करें, अगर m बड़ा है n से यानी कि m को ही प्रिंट कर देते हैं। बिगर नंबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, लिख देते हैं बिगर नंबर इज, और बिगर नंबर क्या है हमारा m है, तो m को कॉल कर लेते हैं इस केस में। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी कि स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, फिर वो n हो जाएगा। बट हमें तो बिगर नंबर चाहिए ना, बिगर नंबर इस तरीके से लिख देते हैं, बिगर नंबर इज, मैं यहाँ पर n को कॉल कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके चलिए ज़रा इस चीज़ को रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेट मी रन दिस थिंग। ओके फर्स्ट इट आस्क मी एंटर द फर्स्ट वैल्यू, कोई भी वैल्यू डालें, 9। एंटर द सेकंड वैल्यू, लेट्स से 14। नाउ वी नो x x कह रहा हूँ, m वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हुआ है, 9, और n के अंदर क्या स्टोर हुआ है, 14। अब टेस्ट कंडीशन में जाइए, 9 बड़ा है 14 से, नहीं, टेस्ट कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अभी कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल किस पे जाएगा, एल्स लूप पे। एल्स लूप के अंदर क्या लिखा है, बिगर नंबर इज, और बिगर नंबर क्या है, मैंने n को कॉल कर लिया है। तो देखते हैं क्या होता है, सी
बिगर नंबर इज और बिगर नंबर यानी 14 को मैंने कॉल कर दिया, सिंपल। ओके, सो इट्स अ सिंपल प्रोग्राम जहाँ पर हम दो वैल्यूज को यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कोई दो नंबर को हमें कंपेयर करके बिगर नंबर को या लार्जर नंबर को प्रिंट कर दे रहे हैं। सेम इसी टास्क को आप मैक्स और मेन से परफॉर्म कर सकते हो। सेम वे सेम इसी टास्क को आप टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हो, राइट। टर्नरी ऑपरेटर याद है ना सभी को? अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। अभी देखो एक चीज समझना, ये एक छोटा सा कोड है और इस कोड के अंदर हम कर क्या रहे हैं, बिगर नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, राइट और नॉट। अब ध्यान से देखिए इस कोड के अंदर कितनी लाइंस कंज्यूम करी हमने इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट आपने 10 लाइंस को कंज्यूम करा इन ऑर्डर टू फाइंड बिगर नंबर बिटवीन टू, राइट और नॉट। बजाय इसके आप इसको क्या कर सकते हो, एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, राइट। और उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, टर्नरी यूज करना पड़ेगा, टर्नरी ऑपरेटर। और जब मैंने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया था आपको, मैंने आपको कहा था कि एक डेवलपर का जो गोल होता है, इट शुड बी लाइक कि आप जो कोड कर रहे हो इट शुड बी प्रिसाइज, वो प्रिसाइज होना चाहिए और वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए और इजी टू रीड होना चाहिए, क्लीन कोड होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने जो बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितने 10 लाइन्स को कंज्यूम करा। अब वो 10 लाइन, लेट से अगर ये कोई टास्क है, जैसे आप मान लें सर्वर पे आपने इसको अपलोड कर रखा है, सर्वर 10 लाइन्स को प्रोसेस करेगा, इट टेक्स टाइम। सेम इन द वे अगर आप कोई एक लाइन का कोड लिखते हो, सर्वर उस चीज़ को प्रोसेस करने में बहुत कम समय लगाएगा और रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। सो गोल क्या है, गोल यही है कि टास्क को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जीक्यूट करना है और ये भी ध्यान रखना है नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक ऑब्वियसली हर एक लाइन का जो जो भी एक लॉग होता है वो स्टोर होता है आपके फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। अभी तो लग रहा है आपको कि ये बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हो गया, बट अगर यही चीज़ समझिए कि बहुत सारे लाइन्स के अंदर होता है। इफ़ के अंदर आप, ऐसे नहीं है कि हर बार इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। कॉर्पोरेट कोड्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, जब आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, इफ़ के अंदर बहुत सारे कोड प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट प्रेजेंट होती है। सोचो तो वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो गोल यही है कि यार एक स्टेटमेंट वही है, मतलब टास्क वही है, बट इस तरीके से लिखना है कि वो कम से कम लाइन कंज्यूम करे। तो इसके लिए आपको यूज़ कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। टर्नरी आप लोग को पता है हम कैसे लिखते थे, पहले कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद वट एवर द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो आप इसी टास्क को आप टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको सेम ही आउटपुट या रिटर्न मिलेगा। बट बेस्ट कौन सा है, टर्नरी, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन आप यूज कर रहे हो, लेस मेमोरी एलोकेट होगी, जल्दी एग्जीक्यूट होगा, इजी टू रीड है, राइट। सो दैट शुड बी आवर गोल। ओके, अभी देखो एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ और बिगर नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ बाय यूजिंग विच पार्ट, इफ एंड एल्स। अभी यहाँ पर मैंने क्या करा, इफ एल्स के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज करी, ओके। इफ के अंदर भी सिर्फ एक स्टेटमेंट और एल्स के अंदर भी एक स्टेटमेंट। आप इसके अंदर और भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ओके। चलो उसको भी एक बार कोड करते हैं, बेसिक कोड पे जाते हैं। ज़रा इस चीज़ को हम कर देते हैं कमेंट। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, सबको प्रॉफिट और लॉस तो आता है ना, पढ़ा है ना बचपन में, राइट। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस
और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, राइट. सो लेट्स सिंपली कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, राइट. प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं और लॉस परसेंट निकालते हैं. प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. यही तो होता है बेसिक. ओके, चलिए तो हम एक काम करते हैं, यूजर से दो वैल्यूज को इनपुट करवाते हैं, राइट. कॉस्ट प्राइस और लेट्स से सेलिंग प्राइस. चलिए तो इसी को मैं लेट्स से प्रिंट कर देता हूँ या कॉपी कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर. चलिए सो अभी क्या करते हैं, लेट्स से एक डिफरेंट वैल्यूज, राइट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को एंटर करवा लेते हैं यूज़र से. तो एंटर लेट्स से सेलिंग प्राइस. अब यहाँ पर यूज़र क्या करेगा, सेलिंग प्राइस को एंटर करेगा. अब मैं यहीं पे डिक्लेयर करता हूँ इसको बजाय इसके. ओके, सीपी ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम भी थोड़ा सा रखते हैं अच्छे से. चलिए अब क्या करते हैं, एक सेलिंग प्राइस कह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए. सीपी तो कॉस्ट प्राइस होता है, स्पेलिंग एरर. सेलिंग प्राइस भी यूजर से इनपुट करवा लेते हैं, एसपी. ओके, अब एक चीज समझिए, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, राइट और नॉट. अब एक और चीज समझिए, यहाँ पर बेसिक चीज समझ आने से, जब भी इस तरीके से आप लॉजिक क्रिएट करते हो जहाँ पे आप यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वैल्यू है, राइट, एक अकाउंट्स का आप कोई काम कर रहे हो, सो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कोई भी डेटा लो, मतलब उसका डेटा टाइप शुड बी इन फ्लोट और डबल, ठीक है. क्योंकि पैसे के हिसाब में अगर बात करूँ तो एक एक पाई पाई यानी कि पॉइंट की भी वैल्यू मानी जाती है. और अगर आप इसे इंटीजर ले लोगे, इंटीजर में पॉइंट की वैल्यू नहीं आती है, वो एक होल नंबर होता है, राइट. सो बाय द वे आप ले सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट एथिकल क्या रहेगा, आप डबल टाइप लो वैल्यू या फ्लोट टाइप वैल्यू लो. यू गेट माई पॉइंट. तो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो दिस थिंग, इज इट क्लियर टू ऑल? if statement or if else statement, first let me know, is it clear or not? Clear है भावना? Great. What about others? Clear है, चलो ठीक है. तो अभी एथिकल क्या है यार, डबल टाइप ले लो या फ्लोट टाइप ले लो, इंटीजर लेके काम कर सकते हो, बट पैसे के हिसाब में रिकमेंड करते हैं कि आप पॉइंट की वैल्यूज भी कंसिडर करते हैं. तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन तो रहेगी कि आप फ्लोट टाइप वैल्यू लो. तो हम भी ये फ्लोट टाइप वैल्यू ही इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है. अब देखो जैसे मैं फ्लोट टाइप ले रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये जो मेथड आपने लिखा है नेक्स्ट डॉट फ्लोट, ये फ्लोट टाइप वैल्यू लेता है, और आप वेरिएबल जिसमें स्टोर कर रहे हो उसको कैसे डिफाइन कर रखा है, इंटीजर, राइट. तो इसलिए इसको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा. अब हो गया ना, ऐसे इसको भी कर लेते हैं. और इसको भी एज अ फ्लोट टाइप वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं. आप चाहो तो इंटीजर से भी कर सकते हो, बट एथिकल ये रहेगा, ठीक है. अब ज़रा इस चीज़ को हम डिलीट ही कर देते हैं, अच्छे से देखते हैं. ओके, सो अभी मैंने क्या करा है, कॉस्ट प्राइस को यूज़र से एंटर करवा लिया, सेलिंग प्राइस को भी करवा लेते हैं. उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी
ENTER। चलिए अब लगाते हैं लूप। इफ कंडीशन रखते हैं। अच्छा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है लेट्स से कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, राइट और नॉट? एल्स नहीं तो क्या निकलेगा? लॉस निकलेगा, राइट? तो अब जरा यहां पर लूप लिखते हैं, ठीक है? चलो अब कंडीशन लिख लिया हमने। इफ अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकालते हैं। पहले प्रॉफिट को डिक्लेयर कर लेते हैं, पी ले लेते हैं, और पी के अंदर हम लेट से स्टोर करते हैं एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, ओके। अच्छा, वाइट शोज एरर, ओहो, पी तो भाई एस पी माइनस सी पी, एस पी क्या है? फ्लोट टाइप, सी पी भी क्या है? फ्लोट टाइप। फ्लोट में से फ्लोट माइनस करोगे, फ्लोट टाइप वैल्यू आएगी, एंड दैट शुड बी स्टोर्ड इन अ फ्लोट टाइप वेरिएबल। और हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया पी एज अ इंटीजर टाइप, तो इसलिए एरर दे रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा इजी रख लेते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं स्टार्टिंग में फ्लोट पी, ठीक है? अब जो कोई भी अगर आएगा नया वेरिएबल तो यहीं पे कर ले करेंगे। चलो प्रॉफिट आ गया, अब क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, राइट? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? उसको भी हम कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज को पीपी, ऐसे ही लॉस को निकाल लेते हैं एल, और लॉस परसेंटेज एल बी, ठीक है? अब इनको कॉल कर लेंगे। तो प्रॉफिट आ गया हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो इट शुड बी लाइक profit divided by CP, so P divided by CP, and it should be multiplied with 100, right? प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, इसको हम कॉल कर लेते हैं, राइट? एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, योर प्रॉफिट इज, और प्रॉफिट को हम कॉल कर लेते हैं, राइट? प्रॉफिट हो गया। अब एल्स के अंदर आते हैं, एल्स में कुछ कर लेते हैं, लॉस निकालते हैं। लॉस कैसे आएगा? सी पी माइनस एस पी, ऐसे तो निकालते हैं लॉस। लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं एल पी, और वो कैसे निकलेगा? लॉस डिवाइड बाय सी पी, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 100, राइट? और क्योंकि हमें लॉस परसेंटेज भी भाई एक बार प्रिंट कर ही देते हैं, यूजर को थोड़ा सा उप्स डाउट। ओके, सो योर लॉस परसेंटेज, योर लॉस परसेंटेज इज, ऐसे यहाँ पे भी लिख देते हैं, इज, और यहाँ पर हम लॉस परसेंटेज को कॉल कर लेते हैं, ठीक है? प्रोग्राम भी हमारा टर्मिनेट हुआ पड़ा है। ओके, सो अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल वी गेट द आउटपुट। ओके, एंटर द कॉस्ट प्राइस, कुछ कॉस्ट प्राइस डालें, लेट्स से 25। एंटर द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। अब देखो खरीदा कितने में? 25 के अंदर, और सेलिंग कितने में करी? 27 में। जाहिर सी बात है क्या प्रॉफिट ही होगा, है ना? अब प्रॉफिट हुआ तो इन्हें कंट्रोल किस पे जाना चाहिए? इफ स्टेटमेंट वाले पे, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है, और कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा क्या प्रिंट होगा? प्रॉफिट परसेंटेज, राइट और नॉट? तो देखते हैं जरा क्या ये प्रिंट कर पाता है नहीं कर पाता। लेट्स ट्राई टू एंटर द बटन, सी योर प्रॉफिट परसेंटेज इज 8.0, 8% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सिंपल था। इसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना और अच्छा बनाना है तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट को भी क्या कर लेते हैं? प्रिंट कर लेते हैं।
तो यहीं पे एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, लेट्स से यूज़र को हम एक दे देते हैं कि योर प्रॉफिट इज इतना, योर प्रॉफिट इज, और प्रॉफिट को भी शो कर देते हैं यूज़र के लिए। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, पी ही है। ऐसे ही लॉस भी प्रिंट ही कर देते हैं, राइट। योर लॉस इज, और लॉस को भी कॉल कर लेते हैं। चलिए अब ज़रा इसे दोबारा रन करके देखते हैं। दिस टाइम आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देते हैं। खरीदा है लेट्स से 27 में और बेचा है 25 रुपये में। अब ज़रा देखते हैं, तो कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल जाएगा किस लूप पे, एल्स लूप पे। अब एल्स में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और एल्स को हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है एल्स लूप के साथ वो एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। अब ज़रा इसको एंटर प्रेस करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सी योर लॉस इज 2.0 एंड योर लॉस परसेंटेज इज 7.4, यानी कि 2 रुपये का लॉस हुआ है। और लॉस परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 7.5 के आसपास का क्या हुआ, आपका लॉस हुआ है। सिंपल था। सो इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट हाउ वी यूज इफ एंड एल्स, एंड किस तरीके से आप इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्टेटमेंट यूज करो। एंड अगेन एल्स भी ऑप्शनल होता है, याद रखें। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने इफ यूज करा है तो एल्स भी यूज करना पड़ेगा। एल्स हटा दो, एल्स हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर एल्स हटा दोगे तो फिर वो सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट रहेगा। चलो इसे रन करके देखें एक बार जरा। अब देखो एरर तो दिया नहीं, दिया ना। चलो जरा इस चीज को चेक करके देखते हैं। ओके, इट आस्क मी एंटर द कॉस्ट। अच्छा, मेरा गोल ये है इस बार, मैं इस कंडीशन को फॉल्स करना चाहता हूँ, ठीक है। और कंडीशन फॉल्स करने के लिए एक ही है कि कॉस्ट प्राइस को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो 27 एंटर करता हूँ, 25। अब देखना कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली शायद से एल्स पे जाना चाहिए। चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं। सी अपने आप किस पे चला गया, एल्स पे चला गया। अच्छा, क्या हो अगर मैं इसी पोर्शन को रिमूव कर देता हूँ और सेम इसी वैल्यू को दोबारा डालता हूँ, सी दिस थिंग अगेन, enter the cost price, same value 27, selling price 25। see this thing, condition क्या है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है भाई। कॉस्ट प्राइस बड़ी रखी है हमने, यानी कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इफ ब्लॉक के बाहर अगर कुछ लिखा हुआ एग्जीक्यूट होगा। बट दिस टाइम आई डिडंट राइट एनीथिंग, सो नथिंग विल बी प्रिंटेड। लेट्स चेक इट आउट, एक बार एंटर करते हैं। See, nothing will be printed and it process finish with the exit code 0। आ गया। तो हमेशा याद रखना else स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है। अच्छा, क्या हो अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू कर दूं, चलो एक बार इस चीज को भी रन करके देख लेते हैं। ओके, इस बार कॉस्ट प्राइस को रख देते हैं लेट्स से 25 और सेलिंग प्राइस रख देते हैं 27। सी दिस थिंग अगेन, कॉस्ट प्राइस कितनी है 25, सेलिंग प्राइस कितनी है 27। कंडीशन देखते हैं, सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, जी हाँ। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और इफ में जो भी लिखा हुआ है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाएगा कंट्रोल। ओके, तो जरा इस चीज को एंटर करते हैं। सी योर प्रॉफिट इज 2.0। व्हाट इफ अगर मैं कंडीशन भी ट्रू करता हूँ और कंडीशन के बाद भी अगर कोई क्या करता हूँ, इफ ब्लॉक के बाहर एक और लूप लगाता हूँ। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मैंने लिख दिए कुछ, ठीक है। चलो इस बार दोबारा कंडीशन को ट्रू करते हैं, चेक करते हैं।
कॉस्ट प्राइस कितनी लेते हैं, अगेन 25 एंड 27. अगेन सी दिस थिंग, कंडीशन क्या है, ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो जो भी इफ ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल आएगा लूप के बाहर, और लूप के बाहर जो भी चीज़ लिखी है वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी. यानी कि ये पोर्शन भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. सो दिस प्रोग्राम basically print profit for me as well as profit percentage as well as loss, so as loss percentage. चेक करते हैं इसको. लेट्स प्रेस द एंटर बटन. देखा, प्रॉफिट भी प्रिंट कर रहा, प्रॉफिट परसेंटेज भी, लॉस परसेंटेज भी. और अगर आप इसे रिमूव कर दोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. ओके क्या सभी को इफ और एल्स अच्छे से क्लियर है? इज इट और नॉट? फर्स्ट लेट मी नो, इज इट और नॉट क्लियर है? सिंपल है भाई, बहुत सिंपल. एल्स अगेन, हाँ अंकित, एल्स जो है वो ऑप्शनल रहता है, आप लगा भी सकते हो. डिपेंड करता है आपको किस तरीके का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, किस तरह का एक्शन आपको परफॉर्म करना है. राइट अब सी दिस थिंग, अभी यहां पर क्या हो रहा था, वी हैव ओनली वन कंडीशन, राइट. कनेक्ट इट. सो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी, और एक कंडीशन के बिहाफ पे ही मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, राइट और नॉट? बट लेट्स सपोज if you have multiple conditions, right, and you need to decide an action to be performed, उस सिनेरियो में आप यूज करते हो if else if. अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होंगी तब आप if else यूज करोगे. if else if, इस चीज को else if ladder भी कहते हैं. जो अब नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही है ना, जैसे कि रस्ट हो गया, तो रस्ट के डॉक्यूमेंटेशन का भी पढ़ना, आपको पता लगा कि वहां पे इफ एल्स इफ लिखा ही नहीं है. आप क्या लिखा हुआ है, एल्स इफ लेटर, ध्यान रखना. तो एल्स इफ लेटर और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, बोथ थिंग्स आर सेम. ओके, यहाँ पर कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है, सेम चीज है. इफ लिखा, कंडीशन. हमेशा याद रखो, जब भी आप इफ लिखते हो, इफ के बाद कंडीशन लिखते हैं, एंड दैट कंडीशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बूलियन. और कंडीशन का आउटपुट हमेशा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. ओके तो आप कैसे लिखोगे, लेट्स से इफ कंडीशन 1, फिर स्टेटमेंट 1 लेट्स से. ओके देन उसके बाद एल्स इफ कंडीशन 2, स्टेटमेंट 2, फिर से एल्स इफ कंडीशन 3, स्टेटमेंट 3, एल्स इफ. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कंडीशन लिखते जाते हो. अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत ही कंट्रोल बाहर आ जाएगा. अगर लेट से कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगा, इन दैट सिनेरियो योर कंट्रोल बेसिकली हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज ऑन नेक्स्ट एल्स इफ. ओके लेट से अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल आएगा नेक्स्ट कंडीशन पे, और ऐसे ऐसे चलता चला जाता है कंट्रोल. व्हाट इफ, अगर क्या हो, मान लो अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है. जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो एंड में लिखते हैं एल्स, और एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होता है. ओके सो इन सिंपल टर्म, अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, ओके और आपको हर एक कंडीशन को चेक करना है, तो क्या यूज करोगे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करोगे. एक ही कंडीशन है तो सिर्फ एक सिंगल इफ एल्स लगा दो. ठीक है, जब इफ एल्स यूज करते हो, इसी को ही आप ध्यान रखना है, एल्स इफ लेटर कहते हो. अगर सारी कंडीशन जो आप लिख रहे हो वो फॉल्स हो जाती हैं, तो इस सिनेरियो में कंट्रोल जाएगा एल्स पे,
और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, वन मोर थिंग, क्या सर यहाँ पर एल्स लिखना ऑप्शनल है? यस, एल्स ऑप्शनल है, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। ओके, सो इस तरीके से जो है बेसिकली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। हमेशा याद रखना टॉप टू डाउन अप्रोच होती है सभी की, जो भी कंट्रोल है वो टॉप से बॉटम की तरफ इवेल्युएट होता हुआ जाएगा। समझ में आया? चलो, अब इफ एल्स इफ का जो भी हम कोड करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड डेंगिंग एल्स प्रॉब्लम, कि किस तरीके से डेंगिंग एल्स प्रॉब्लम होता है। नेस्टिंग सीखेंगे कल हम नेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, राइट। दोज ऑफ यू नो दैट्स गुड, जो न्यू है देन इट्स वैसे इम्पॉर्टेंट है कल की क्लास आपके लिए, ठीक है। चलिए, so time to signing off, see you guys again tomorrow. One is saying sir LC अच्छा समझ में आया thank you Vipul, thank you everyone. Okay, कल की क्लास भूलना मत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा टिप्स भी दे देंगे आपको क्लीन कोड करने के। ओके, चलिए, till then goodbye guys. See you again tomorrow, at which time you know the answer, that is at 7:30 sharp. Okay, goodbye guys.